गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग को क्या पढ़ना है? किसका महत्व? हम लोग को पढ़ना है अक्षरों का महत्व। क्या पढ़ना है बेटा? अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व। जो मैंने आपको वर्क दिए हैं वो हो गए हैं? अरे बेटा, जो बेटा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसका मैंने आपको पीडीएफ दिया था कि नहीं दिया था? तो आप लोगों ने उसको कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे बेटा, इसके पहले जो चैप्टर था उसका आपका काम पूरा हो गया है। मेरे पूछने का मतलब है कि जो मैंने पहले पढ़ाया है उसको आपने पूरा कर लिया है। हमने नादान दोस्त पढ़ा दिया है, चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ा दी है, तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ, तो आज हाँ, वेरी गुड। अब हमको पढ़ना है अक्षरों का महत्व। तो बेटा, पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो हमने आपको बताया था कि यह संपूर्ण संसार में कई प्रकार की भाषाएं हैं और हर भाषाओं का अपना अक्षर होता है। कहते हैं कि यह पुस्तक भी एक अक्षरों से बनी है और बिना अक्षरों के, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो बिना अक्षरों के हम पुस्तक तो पढ़ नहीं पाते, ये भी तय है। और यदि हमको अक्षरों का ज्ञान न होता तो न हम पुस्तक पढ़ पाते न पुस्तक को समझ पाते। ठीक? अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं कि रोज नए नए समाचार पत्र जो है हम देखते हैं। समाचार पत्र हुए, उसके बाद किताबें हैं, ये सब किसकी रचना, ये सब किसकी देन है? अक्षरों की। अगर अक्षर न होते तो क्या ये संभव होता? नहीं होता। ठीक उसी तरह से बेटा, लोग ये मानते हैं कि अक्षरों की रचना किसने की थी? ईश्वर ने की थी। लेकिन इस पाठ में, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये माना जाता है कि अक्षरों की रचना अनादिकाल, अनादिकाल माने बहुत समय पहले, एक शब्द आया है अनादिकाल, जिसका मतलब होता है कि बहुत समय पहले। बहुत समय पहले, अनादिकाल का मतलब होता है बहुत समय पहले। कहते हैं कि अनादिकाल से यह जो है अक्षरों की रचना होती चली आ रही है और कुछ लोग इसे मानते हैं कि अक्षरों की रचना ईश्वर ने की थी, लेकिन नहीं, ईश्वर ने नहीं की थी। अक्षरों की रचना किसने की थी? मनुष्यों ने की थी। एक बात याद रख लेना कि अक्षरों की रचना किसने की थी बेटा? मनुष्यों ने की थी। और दूसरी बात, एक बात इसमें हमने और बताया था आपको, इस धरती के इतिहास के बारे में। क्या बताया था कि इस धरती का इतिहास कितना है? लगभग 5000, कितना है इस धरती? यस, इस धरती की जो रचना काल मानी जाती है, इस धरती का जो समय माना जाता है वो 5 अरब साल पहले का माना जाता है। इसके बाद हम देखें, इसी में एक चीज और आती है कि इस 5 अरब साल में बेटा आप देखोगे तो 3 अरब साल जो है वो पेड़ पौधों के लिए निकाल दिया गया है। 3 अरब साल इसमें से डिवाइड कर दिया जाए तो 3 अरब साल पेड़ पौधों का है, पेड़ पौधों का है बेटा। और उसके बाद इसमें से बचते हैं 2 अरब साल। 2 अरब साल क्या है? ये बेटा मानव जीवन पर आधारित है। ये 2 अरब साल जो है ये मानव जीवन पर आधारित इसलिए है
क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव ने पहले खेती करना शुरू किया, गांव में बसना शुरू किया। जो उसके जीवन की आवश्यकताएं थी, जो उसको आवश्यक वस्तुएं थी, वो उसको कहाँ मिलती? पेट भरने के लिए खेती करना पड़ता, रहने के लिए घर बनाना पड़ता। तो वो खाना कहाँ से खाएगा? जब वो क्या करेगा? खेती करेगा। रहेगा कहाँ? घर बनाएगा। दोनों चीजें उसके लिए जीवन में जो बहुत जरूरी थी। तो इन सबके बाद अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था कि इन सबके बाद मात्र और मात्र 5000 या लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही अक्षरों की रचना हुई। कितने वर्ष पूर्व हुई? मात्र और मात्र कितने वर्ष? अक्षर 6000 साल पूर्व मात्र किसकी रचना हुई? 6000 साल पहले लिख लोगे यहाँ तो आपको आ जाएगा अक्षरों की रचना हुई। इतना हमको क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास तो शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। देखो बेटा, अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि बिना अक्षरों के मनुष्य असभ्य समझा जाता था। बिना अक्षरों के मनुष्य का जीवन निरर्थक हुआ करता था क्योंकि वह खेतों में खेती करना और गांव में बसना जानता। इन सब के बाद 5 अरब साल के बाद जब 3 अरब साल पेड़ पौधों के हो गए और 2 अरब साल जो है किसके हो गए? 3 अरब साल किसके हो गए बेटा? पेड़ पौधों के साथ। और 2 अरब साल किसके हो गए? मनुष्यों के, मानव के। अब इनके बाद जो 5 या 6000 साल पूर्व जब अक्षरों की रचना हो गई तब क्या कहते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे यदि इस समय देखो कोरोना चल रहा है बेटा, इस समय क्या है? इस समय कोरोना चल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि कोरोना की दवा उपलब्ध नहीं है। तो अगर कोरोना की दवा मिल जाती है तो यह इस पूरे संसार के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। ठीक उसी प्रकार लेखक यह बताते हैं कि अक्षरों के आविष्कार के साथ जब मनुष्य ने अक्षरों को लिखना प्रारंभ किया तब से नए युग की शुरुआत हुई। मतलब जब से अक्षर इस धरती पर आए, जब मनुष्य ने उनको अपने जीवन में उतारना शुरू किया तब से संपूर्ण वातावरण बदल गया। क्यों बदल गया? अब जो मनुष्य था
पहले मैंने बताया था ना आपको पिछली कक्षाओं में कि पहले मनुष्य जो है बेटा अपने भाव को कैसे प्रस्तुत करता था, संकेतों में, गेस्चर्स में, अपने भाव को संकेतों में, इशारों में। मैंने आपको बताया था इशारों में मनुष्य होता है ना, बात करता है इशारों में। आजकल हम लोग भी कभी कभी इशारों में बात कर लेते हैं। तो ये जो समय हुआ करता था, अक्षरों के उत्पत्ति के पहले का समय जो था उसमें मनुष्य ऐसे या चित्रों में बात करता था, चित्रात्मक लिपि उस समय हुआ करती थी। ये जो समय हुआ करता था बेटा, ये चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। अब लेखक क्या कहते हैं कि जब से अक्षरों की उत्पत्ति हुई, जब से अक्षर बेटा बने, तब से आप क्या देखोगे, एक नए युग की शुरुआत हो गई। मैंने बताया ना कि अभी अगर कोरोना की दवा बन जाए तो क्या होगा, एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार उस समय में जब अक्षरों का निर्माण हुआ, जब अक्षर बने, तो वो मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के काल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपलब्धि क्यों थी? क्योंकि उसके बाद से ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को लिखित रूप में लिखने लगा। आज होता है ना, लेखक अपने विचारों को लिख देता है तो उससे उसके रिकॉर्ड बने रहते हैं, वो क्या लिखा है। कभी कभी होता है कि बोली गई बात आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर आप किसी बात को लिख के रखते हैं तो आपका लिखित रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। ठीक उसी प्रकार के लिए उस समय का जो युग था वो अपने आप में एक सुप्रीम युग हुआ करता था। कहते हैं कि जब से मानव ने लिखना प्रारंभ किया, उनके कहने का मतलब है कि जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ कर दिया तब से इतिहास का युग माना जाता है। अच्छा, इतिहास का युग क्यों माना जाता है? क्योंकि किसी भी चीज के प्रूफ के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। अब वो आवश्यकता किस चीज की पड़ती है? या तो कोई रिटन मैटर हमारे पास हो, कोई लिखित सामग्री हमारे पास हो। अगर वो लिखित सामग्री हमारे पास नहीं है तो वो जल्दी मानी नहीं जाती। लेकिन इसमें लेखक के क्या विचार है कि जब से मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया तब से वह इतिहास युग माना जाता है। उसके पहले क्या माना जाता था? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक का क्या मतलब होता है कि इतिहास के पहले का समय जो माना जाता है बेटा, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल इसको बोलते हैं। ये कुछ कठिन शब्द है, इसको आप लोग ध्यान देते चलिएगा। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के पहले का काल बेटा, इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। बेटा अभी रुक जाओ, मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद अब देखो, जब इतना पाठ हम पढ़ लेते हैं बेटा, तब हम क्या पाते हैं? कहते हैं कि अगर मनुष्य अक्षरों की खोज न करता, जैसे हमने शुरू में बताया ना कि पहले अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, तो यदि मनुष्य अक्षरों की खोज न करता तो आज हम न जाने कहाँ होते। बात सही है। अगर हमारे पास लिखने को कुछ न होता तो हम उसी दुनिया में विचरण कर रहे होते। किस दुनिया में? जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मनुष्य पहले किससे बात करता था? संकेतों से, चित्रों से। तो अब वही दुनिया चल रही होती हमारी। और फिर उसी तरह पुरानी पद्धति में जो पत्थरों का औजार बनाते, जानवरों को मार के खाते, ये हमारी सभ्यता का विकास, हम सभ्य न हुए होते। तो कहने का मतलब है कि अक्षरों की उत्पत्ति, अक्षरों का निर्माण या अक्षरों के उदय का काल जो होता है, मनुष्य के सभ्यता का एक गोल्डन एज कहा जाता है, एक स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर अक्षर न होते या लिखने पढ़ने की सामग्री न आई होती तो हम ये भी नहीं जान पाते। क्या न जान पाए होते कि किस समय कौन राजा हुआ, किस समय कौन शासक हुआ, कौन साम्राज्य कब बना, या इतना मतलब और भी ले लो कि हम ये भी न जान पाते कि 2020 में कौन राष्ट्रपति है, 2015 में कौन राष्ट्रपति था। इन सब चीजों की जानकारी यदि लिखित रूप में उपलब्ध न हो तो यह संभव नहीं है
कि इन सब चीजों को हम कायदे से अच्छी तरीके से जान पाए। कहते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। देखो बेटा, ये बहुत सूत्र वाक्य है इस पाठ का कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और सही बात है। वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बिना अक्षरों के मनुष्य एकदम पशु के समान हुआ करता था। क्यों? उसके पास कोई जरिया नहीं था, वो कैसे बात करे, संकेत एकमात्र आधार हुआ करते थे। तो कहता है कि मनुष्य द्वारा अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज है। क्यों? क्योंकि जब से अक्षर मिल गए तब से मनुष्य ने क्या किया, अपने विचारों को रखने लगा। लोगों के बीच अपने हाव भाव प्रकट करने के लिए उसे बोली एक सहारा बन गई। वह बोलने लगा, आपस में बात करने लगा, अपने भावों को लोगों के सामने बोल कर रखने लगा। क्यों? क्योंकि उसे अक्षरों का ज्ञान खो गया था। और मैंने आपको ये बताया था कि अक्षरों की जो खोज हुई थी बेटा, वो 5 अरब साल पहले तो मान लो इस धरती का विकास हुआ, उसके 3 अरब साल पहले मानव हो गए, 2 अरब साल में पशु और पेड़ पौधे मानव हो गया, और इस 6000 साल पहले जब अक्षर आए तो ये अक्षर बहुत तेजी से विकास किए। मतलब जितने तेजी से 2 अरब साल पहले मनुष्य ने विकास नहीं किया, लेकिन उसने 6000 साल पहले जो अक्षरों की खोज की वो बहुत तेजी से विकास किए। क्यों विकास किए? क्योंकि मनुष्य को एक जरिया मिल गया आपस में बातचीत करने का, और किसी भी चीज को संग्रहित करके रखने का, लिपिबद्ध करने का। तो बेटा, इस पाठ में हमको ये बतलाया गया है कि जो चीज हम पढ़ते हैं, अक्षर है, लिपि है, शब्द है, वर्ण है, जितनी भी चीजें हैं, इन सबका ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी मालूम होनी चाहिए कि इन सबके पीछे कहानी क्या है। तो इस पाठ में संपूर्ण पाठ का यही बेटा आशय निकलेगा कि हमें अक्षरों, लिपियों इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। ओके? अगर अब इसमें से कोई ऐसी चीज हो जो किसी को न समझ में आई हो बेटा, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। एक बार पहले आप लोग पढ़ लीजिए इसको, फिर आप हमसे डिस्कस करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत डिस्कस करिए। यस बेटा।